वेलकम स्टूडेंट्स, मैं प्राध्यापक पुरुषोत्तम सुर्वे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुर्वे सर सिद्धांत क्लासेस सकोला। हम सॉलिड स्टेट देख रहे हैं और सॉलिड स्टेट में हमने कल के लेक्चर में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स देखा था और 7 क्रिस्टल सिस्टम के 6 के 6 पैरामीटर किस तरह से होते हैं वो भी देखा है और उनको याद कैसे रखा जाए इसके लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक्स भी देखी है। बराबर है। आज वही शॉर्टकट ट्रिक्स में वापस एक बार आपके लिए दोहराता हूं और बाद में फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे, ब्रेविस लैटिस। बराबर है। तो देखिए, जितने भी हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी किए हैं तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक के जरिए हमें पता चला है कि ऑल नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट पैक्ड इन ओनली 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड दीज 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स आर कॉल्ड एज 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो पहली सिस्टम जो थी अपनी कौन सी थी? क्यूबिक सिस्टम। दूसरी है रोम्बोहेड्रल। तीसरी सिस्टम जो है वो है टेट्रागोनल। चौथी जो सिस्टम है वो है हेक्सागोनल। पांचवी जो सिस्टम है वो है मोनोक्लिनिक। उसके बाद है आर्थोरोम्बिक एंड लास्ट है ट्राइक्लिनिक। तो जानबूझ के मैंने इस सीक्वेंस में लिखा है ट्राइक्लिनिक। तो क्यूबिक के लिए मैं सिंबल CU भी ले सकता हूं या C भी ले सकता हूं। बराबर है। तो सिंबल C भी ले सकता हूं मैं और CU भी ले सकता हूं। तो क्यूबिक के लिए C, रोम्बोहेड्रल के लिए R, ट्राइगोनल के लिए TE लेंगे। हेक्सागोनल एक अकेला ऐसा यूनिट सेल है जिसमें X आता है, इसके लिए मैंने जानबूझ के क्या लिया था, याद है आपको? XI लिया था। मोनोक्लिनिक के लिए M लिया था, ऑर्थोरोम्बिक के लिए O लिया था एंड ट्राइक्लिनिक के लिए क्या लिया था? TR। अब CR से क्या बनता है? कार। TXI से क्या बनता है? टैक्सी। एंड इससे क्या बनता है? मोटर। बराबर है। इससे क्या बनता है? मोटर। तो कार, टैक्सी, मोटर ये आसानी से याद रहते हैं। कार में क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल सिस्टम आएगी तो यहां पे क्या होता है? लेंथ इक्वल टू विड्थ इक्वल टू क्या होता है? हाइट होता है। तो ये होता है किसके लिए? एक्सियल लेंथ के लिए। तो कार में क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल सिस्टम आएगी तो उसमें ऑल एक्सियल लेंथ्स आर इक्वल, ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल। तो ये दो यूनिट सेल, ऐसी दो यूनिट सेल है जिसमें ऑल एज लेंथ्स आर इक्वल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग 2 यूनिट सेल पजेस ऑल द सेम एज लेंथ? तो आपके सामने कौन से नाम आने चाहिए? क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। टैक्सी जो है इसमें टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल यूनिट सेल आते हैं। इसमें लेंथ इक्वल टू विड्थ होती है बट हाइट कुछ अलग ही होती है, इसलिए B इक्वल टू A नॉट इक्वल टू C होगा। तो ऐसे दो यूनिट सेल है हमारे पास जिनमें लेंथ और विड्थ एक जैसी है लेकिन हाइट क्या है? अलग है। तो ऐसे दो यूनिट सेल के नाम पूछे गए तो आप फटाक से बता सकते हो टैक्सी से, टेट्रागोनल एंड हेक्सागोनल। एंड ये 3 यूनिट सेल इस तरह की यूनिट सेल है जिसमें लेंथ, विड्थ एंड हाइट तीनों के तीनों क्या है? अनइक्वल है। तो ऑल दीज 3 यूनिट सेल पजेस डिफरेंट एज लेंथ्स। बराबर है। इनमें लेंथ भी अलग होगी, विड्थ भी अलग होगी एंड हाइट भी अलग होगी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल पजेस ऑल द 3 डिफरेंट एज लेंथ्स? तो आपको 3 नाम याद आने चाहिए, मोनोक्लिनिक, आर्थोरोम्बिक एंड ट्राइक्लिनिक। इनमें से कोई तो भी एक यूनिट सेल का नाम होगा, वो ऑप्शन हमें चूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से कार, टैक्सी एंड मोटर से हमने किस किस की एज लेंथ कैसी है वो देख लिए। तो कार में दोनों की एज लेंथ, सारी की सारी एज लेंथ सेम है। टैक्सी में दोनों की एज लेंथ में लेंथ एंड विड्थ सेम है, हाइट अलग है। एंड मोटर में तीनों भी लेंथ क्या है? डिफरेंट है, B नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू C है। रही बात एक्सियल एंगल की, तो एक्सियल एंगल के लिए हमने COT cot 90 ये स्टेटमेंट देखा था। तो cot 90, तो C यानी क्या बताया था मैंने? क्यूब बताया था। O यानी क्या बताया था? आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बताया था। एंड T यानी क्या बताया था? टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो COT 90 ये एक ध्यान में रखना है। COT 90, C यानी क्यूब, O यानी आर्थोरोम्बिक एंड T यानी टेट्रागोनल। COT 90 इसका मतलब इन तीनों यूनिट सेल में अल्फा इज इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या है? गैमा और ऑल इक्वल टू क्या है? 90 है। तो ये वो 3 यूनिट सेल है जिसमें ऑल एक्सियल एंगल्स क्या है? एग्जैक्टली सेम है एंड इक्वल टू 90 है। तो COT 90
बराबर है। ये ध्यान में रखने से आपको क्या पता चलेगा, क्यूबिक यूनिट सेल, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल एंड टेट्रागोनल यूनिट सेल में ऑल इंटरफेशियल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90, इसलिए अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, 90 मिलेगा। तो ये cot 90 ये ध्यान में रखना है आपको, बराबर है, ये याद रहेगा। अब हेक्सागोनल यूनिट सेल के लिए आपको स्पेशली ध्यान में रखना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना है, 90 है, एंड गामा इज इक्वल टू कितना है, 120 है। तो ये एक्सियल एंगल की वैल्यू हेक्सागोनल के लिए आपको याद रखनी है, बराबर है। हेक्सागोनल के लिए एक्सियल एंगल की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 है एंड गामा इक्वल टू क्या है, 120 है। इसके बाद अब आती है ट्राइक्लिनिक की बारी। तो ट्राइक्लिनिक के बारे में हमने देखा है कि मोस्ट असिमेट्रिक सेल है और इसलिए ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में सारे के सारे इंटरफेशियल एंगल्स अनइक्वल है एंड अनइक्वल टू 90 है। तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है, नॉट इक्वल टू गामा है और इनमें से कोई भी 90 डिग्री नहीं है, बराबर है। तो ये एक ट्राइक्लिनिक के लिए है। मोनोक्लिनिक के लिए है, मोनोक्लिनिक के लिए क्या याद रखेंगे हम, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या है, 90 है, बट बीटा नॉट इक्वल टू क्या है, 90 है। तो ये मोनोक्लिनिक के लिए आपको स्पेशली ध्यान में रखना पड़ेगा, बराबर है। एंड रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल जो है हमारी, तो रोम्बोहेड्रल के लिए आप क्या ध्यान में रख सकते हो बच्चों, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रोम्बोहेड्रल में ऑल इंटरफेशियल एंगल्स आर इक्वल बट नो वन इज इक्वल टू 90। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये था 7 क्रिस्टल सिस्टम के पैरामीटर्स ध्यान में रखने के लिए। तो इंटरफेशियल एंगल के लिए cot 90 ये 3 यूनिट सेल का हमें इंटरफेशियल एंगल बता देगा, लेकिन 4 यूनिट सेल के लिए हमें अलग से देखना पड़ेगा। हेक्सागोनल के लिए लर्न करना पड़ेगा, ट्राइक्लिनिक के लिए लर्न करना पड़ेगा, मोनोक्लिनिक एंड रोम्बोहेड्रल के लिए लर्न करना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स एंड देयर पैरामीटर्स को याद रखने का तरीका देख लिया था। समझ में आया है? ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ब्रेवियस लैटिसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यही 7 क्रिस्टल सिस्टम पे ढेर सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट सेल possess सेम इंटरफेशियल एंगल्स, सेम इंटरफेस, ऑल द 3 सेम इंटरफेशियल एंगल। तो तीनों के तीनों इंटरफेशियल एंगल कौन से यूनिट सेल में सेम है बच्चों, क्यूबिक में और रोम्बोहेड्रल में, बराबर है। क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल ही ऐसी है कि जिसमें तीनों इंटरफेशियल एंगल इक्वल है। हाँ, फर्क है उनमें, क्यूबिक में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 होता है एंड रोम्बोहेड्रल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होता है, लेकिन नो वन इज इक्वल टू 90 होता है। लेकिन है तो तीनों इंटरफेशियल एंगल सेम, बराबर है ना। तो इस तरह से सवाल बन सकते हैं। आप ये वीडियो लेक्चर देखने के बाद टॉपिक वाइज एमसीक्यू का बुक देख लीजिएगा और उस पर के एमसीक्यू सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो इस तरह के लॉजिकल एमसीक्यू जो है आप सॉल्व कर पाएंगे, बराबर है। अब हमने स्टडी किया था एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक टेक्निक से कि ऑल द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट पैक इनटू 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड इन 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम्स कहा था। फर्दर मोर हमें ऐसा समझ में आया कि जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हमें ज्ञात है वो सारे के सारे 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में पैक तो होते हैं, लेकिन उनका पैक होने का जो तरीका है, पैक होने का जो वे है, वो 14 डिफरेंट वेज में पैक होते हैं। तो ऑल द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट पैक्ड इन 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स इन डिफरेंट 14 वेज। तो 14 डिफरेंट वेज में ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है 7 क्रिस्टल सिस्टम में क्या होते हैं, पैक होते हैं। तो याद आया? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट पैक्ड इन 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स। उन 7 डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स को हम क्या बोल रहे हैं, 7 क्रिस्टल सिस्टम। इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में 14 डिफरेंट वेज में क्रिस्टलाइन सॉलिड पैक होते हैं। उन 14 डिफरेंट पैकिंग्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड गेट पैक्ड in 7 different geometrical shapes in 14 different ways. These 14 different ways are known as Bravais lattices. देखिए 14 Bravais lattices को अब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबिक लैटिस। क्यूबिक लैटिस में 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है। द ओनली यूनिट सेल इन विच 3 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। 3 अरेंजमेंट पॉसिबल सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल में। सबसे पहली पॉसिबल अरेंजमेंट कौन सी है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं SCC इस एब्रीवेशन से।
SCC यानी सिंपल क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम। इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है? एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब, एट द कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो ऐसा लगता है कि 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल पे। तो यह सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, पैरामीटर तो वही रहेंगे, वो तो बदलने वाले नहीं है। दूसरा जो है वो है सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे हम उसे। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं? BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्यूब के 8 कॉर्नर पे होंगे, साथ में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पे होगा? बॉडी के सेंटर में। इस तरह का अरेंजमेंट जब भी देखने को मिलेगा तब हम कहेंगे कि अरेंजमेंट कौन सा है भाई? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन सिस्टम है ये। तो इसे हम BCC अरेंजमेंट कहते हैं, बराबर है। तो 8 पार्टिकल है 8 कॉर्नर पे और एक पार्टिकल प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पे। 3D स्ट्रक्चर भी यहां पे दिखाई दिया है आपको, देखो 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल है और बॉडी के सेंटर में क्या है? एक पार्टिकल। इसे बोला जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बाद में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एब्रिवेट करते हैं FCC इस सिंबल से। FCC में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां होंगे? तो देखो 8 पार्टिकल 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब प्रेजेंट है। 8 पार्टिकल कहां पे? कॉर्नर ऑफ क्यूब पे। एंड हर फेस के सेंटर पे क्या है? एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। ऊपर वाले नीचे वाले फेस के सेंटर पर, आजू बाजू वाले फेस के सेंटर पर, पीछे वाले फेस सेंटर पर, आगे वाले फेस सेंटर पर, हर फेस सेंटर पे एक पार्टिकल प्रेजेंट है अलॉन्ग विथ कॉर्नर। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और इसे हम कौन से सिंबल से जानते हैं? FCC। इस सिंबल से जानते हैं। तो क्यूबिक यूनिट सेल हमारे सिलेबस में है, तो क्यूबिक यूनिट सेल के तीनों पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमें मालूम ही होने चाहिए और इन तीनों की हमें स्टडी भी करनी है, इनके एग्जाम्पल भी देखने हैं, समझ में। अब नेक्स्ट यूनिट सेल जो है हमारी वो है भाई टेट्रागोनल यूनिट सेल। टेट्रागोनल यूनिट सेल के पैरामीटर्स तो आपको मालूम है, पैरामीटर्स आपको मालूम है टेट्रागोनल यूनिट सेल के। B इज इक्वल टू A बट नॉट इक्वल टू क्या है? C है। B इक्वल टू A नॉट इक्वल टू C है। एंड अल्फा बीटा गामा तीनों के तीनों क्या? इक्वल एंड इक्वल टू 90 है। तो यहां पे A इक्वल टू क्या चाहिए? B चाहिए। तो यहां पे टेट्रागोनल यूनिट सेल में A इज इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C चाहिए एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90। ऐसा रहा तो उसे हम टेट्रागोनल लैटिस कहेंगे। टेट्रागोनल में कांस्टेंट पार्टिकल 2 डिफरेंट मैनर में अरेंज किए जाते हैं। सिंपल टेट्रागोनल में जहां पे टेट्रागोनल यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल यूनिट सेल, जिसमें देखो 8 कांस्टेंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे है और एक कहां पे है? बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है, समझ में। तो इस तरह से टेट्रागोनल में सिर्फ 2 ही पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, कौन सी? सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल। उसके बाद हम जाएंगे आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल की तरफ। आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल बच्चों एकलौती एक यूनिट सेल है जिसमें ऑल द 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स कैन बी सीन। ऑल पॉसिबल 4 अरेंजमेंट कौन सी? सिंपल भी, बॉडी सेंटर भी, फेस सेंटर भी एंड एंड सेंटर भी। तो आर्थोरोम्बिक के सबके पैरामीटर्स आपको पता है। आर्थोरोम्बिक के पैरामीटर्स क्या है? B नॉट इक्वल टू A नॉट इक्वल टू C एंड ऑल एज लेंथ्स आर, ऑल इंटरफेसियल एंगल्स आर इक्वल एंड इक्वल टू 90। तो इस तरह से तो सबसे पहले हम आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में देखेंगे सिंपल आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। सिंपल आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में देखिए बच्चों कांस्टेंट पार्टिकल आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के सिर्फ कहां प्रेजेंट है? 8 कॉर्नर पे, बराबर है। इसलिए इसे कहा जाएगा सिंपल आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल या प्रिमिटिव आर्थोरोम्बिक भी बोला जाएगा। नेक्स्ट देखो बॉडी सेंटर आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में कांस्टेंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट है और साथ में कहां प्रेजेंट है? बॉडी के सेंटर पे। मतलब यहां पे टोटल 9 पार्टिकल्स दिखाई देते हैं, 8 कॉर्नर पे 8 एंड बॉडी सेंटर पे 1। तो इसे बोला जाएगा बॉडी सेंटर आर्थोरोम्बिक। उसके बाद फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक, देखो हर एक कॉर्नर पर एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, हर एक कॉर्नर पे है एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। तो 8 कॉर्नर पे 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो 8 पार्टिकल्स हैं ये कहां दिखाई दे रहे हैं आपको? 8 कॉर्नर पे।
तो 8 कॉर्नर पे 8 कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं, समझ में। और ये हर एक फेस सेंटर पे कांस्टेंट पार्टिकल दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले, नीचे वाले, आजू बाजू वाले और आगे पीछे वाले। तो हर फेस के सेंटर पे एक एक कांस्टेंट पार्टिकल दिखाई दे रहा है। ऐसी अरेंजमेंट जब रहती है तो उसे हम बोलते हैं आर्थोरोम्बिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसका एब्रिविएशन हमें यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए जैसे एफसीसी क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ऐसा इसके लिए कोई एब्रिविएशन हम यूज करते नहीं है। इसे सिंपली हम बोलेंगे फेस सेंटर आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल, समझ में। अब देखो लास्ट आर्थोरोम्बिक अरेंजमेंट कौन सा है, एंड सेंटर्ड आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। एंड सेंटर आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल में देखो 8 कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पे, एंड 2 पार्टिकल जो है वो प्रेजेंट है अपोजिट पैरेलल फेस के सेंटर पर। मतलब यहां पे टोटल 10 पार्टिकल दिखाई दे रहे हैं, 10 अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पे 8 एंड 2 अपोजिट पैरेलल फेस के सेंटर पे। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है बच्चों, एंड सेंटर आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल। तो आर्थोरोम्बिक यूनिट सेल एक ऐसी यूनिट सेल है, अकेली यूनिट सेल है जिसमें 4 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। बाकी ऐसी 4 पॉसिबल अरेंजमेंट किसी भी दूसरे यूनिट सेल में नहीं है। क्यूबिक यूनिट सेल एकलौती एक यूनिट सेल है जिसमें 3 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट है, बाकी किसी भी यूनिट सेल में 3 डिफरेंट अरेंजमेंट्स नहीं है। आर्थोरोम्बिक में 4 डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम जाते हैं रोम्बोहेड्रल लैटिस के तरफ। रोम्बोहेड्रल लैटिस में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और वो है सिंपल रोम्बोहेड्रल या प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल कहां रहेंगे बच्चों, सिर्फ 8 कॉर्नर पे। तो इस तरह से रोम्बोहेड्रल के 8 कॉर्नर पे 8 कांस्टेंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो इस यूनिट सेल को हम बोलेंगे सिंपल रोम्बोहेड्रल या फिर प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल बोलेंगे। अब रोम्बोहेड्रल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है तो सिर्फ रोम्बोहेड्रल बोला तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बराबर है। उसके बाद हम जाएंगे मोनोक्लिनिक लैटिस। मोनोक्लिनिक लैटिस ऐसा लैटिस है जिसमें 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। 2 अरेंजमेंट इससे पहले टेट्रागोनल में पॉसिबल थे, टेट्रागोनल में सिंपल एंड बॉडी सेंटर। मोनोक्लिनिक में कौन से को 2 इनसे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो एक है प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पे। तो मोनोक्लिनिक यूनिट सेल में हाउ मेनी डिफरेंट वेज आर देयर टू अरेंज कांस्टेंट पार्टिकल, 2। एक है सिंपल मोनोक्लिनिक जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर प्रेजेंट रहेंगे। दूसरा है एंड सेंटर मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। मोनोक्लिनिक में सिंपल के बाद क्या है, एंड सेंटर मोनोक्लिनिक है जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे 8 रहेंगे और 2 अपोजिट पैरेलल फेस के सेंटर पे 2 रहेंगे। तो ऐसा अरेंजमेंट दिखाई देगा, तो इसे बोला जाता है एंड सेंटर मोनोक्लिनिक, बराबर है। तो 2 अरेंजमेंट पॉसिबल वाले 2 यूनिट सेल हमारे पास है, एक है टेट्रागोनल जिसमें सिंपल टेट्रागोनल एंड बॉडी सेंटर टेट्रागोनल है, दूसरी है मोनोक्लिनिक जिसमें सिंपल मोनोक्लिनिक एंड सेंटर मोनोक्लिनिक ये पॉसिबल है। उसके बाद देखो बच्चों ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल है। ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में सिर्फ एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और वो है सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है तो उसको सिंपल या ऐसा अलग कुछ नाम देने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम उसे क्या बोलेंगे, ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। तो ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल में एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है और कांस्टेंट पार्टिकल कहां प्रेजेंट है, 8 कॉर्नर पे 8, इसलिए इसे सिंपल ट्राइक्लिनिक बोलेंगे या प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक बोलेंगे। और नहीं भी बोला तो चलेगा क्योंकि एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है तो आप ट्राइक्लिनिक यही नाम यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद 7वीं जो सिस्टम है वो है बच्चों कौन सी, हेक्सागोनल लैटिस। हेक्सागोनल लैटिस में भी एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, एक अरेंजमेंट पॉसिबल है कौन सी, जहां पे कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल 12 कॉर्नर पे 12 प्रेजेंट है। देखो ये ऊपर का हेक्सागोनल फेस है, ऊपर के हेक्सागोनल फेस के हर एक कॉर्नर पर कितने हैं, एक ऐसे 6 पार्टिकल्स है। ये नीचे का हेक्सागोनल सरफेस है, हेक्सागोनल फेस है और हर एक कॉर्नर पे क्या है, एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, बराबर है। तो इस तरह से हम इन पार्टिकल को ज्वाइन करेंगे तो हमें हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखाई देगी, बराबर है। और इसके साथ 2 पार्टिकल प्रेजेंट है हेक्सागोनल फेस के सेंटर पे, मतलब ये एंड सेंटर जैसी दिखाई देती है, लेकिन एंड सेंटर में कोई भी 2 अपोजिट फेसेस चलते हैं, यहां पे सिर्फ हेक्सागोनल फेसेस के सेंटर पे 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है।
तो ये एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है हेक्सागोनल यूनिट सेल में, इसलिए इसे हेक्सागोनल ही बोलेंगे, एंड सेंटर हेक्सागोनल बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो हेक्सागोनल यूनिट सेल में एक अरेंजमेंट पॉसिबल है, ट्राइक्लिनिक में एक पॉसिबल है, रोम्बोहेड्रल में एक पॉसिबल है। दो पॉसिबल अरेंजमेंट है ट्राइक्लिनिक में एंड टेट्रागोनल में एंड मोनोक्लिनिक में, एंड 3 पॉसिबल है क्यूबिक में एंड 4 पॉसिबल है आर्थरोम्बिक में। तो देखिए बच्चों, अब हमारे पास 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स है। कौन सी? एक है क्यूबिक सिस्टम, दूसरी है टेट्रागोनल, तीसरी आर्थरोम्बिक, चौथी रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ये ट्राइक्लिनिक, और ये कौन सी है बच्चों? हेक्सागोनल। बराबर है। अब क्यूबिक में कितनी पॉसिबल है? सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, मतलब कितनी पॉसिबल है? 3। टेट्रागोनल में कितनी पॉसिबल है? 2, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। आर्थरोम्बिक में कितनी पॉसिबल है? 4, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। बराबर है। रोम्बोहेड्रल में कितनी पॉसिबल है? 1। मोनोक्लिनिक में कितनी पॉसिबल है? 2, सिंपल एंड एंड सेंटर। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही पॉसिबल है एंड हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही पॉसिबल है। तो इनके हम सम करेंगे तो कितनी आती है? देखो, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 10, 10 और 2 12, 13 और 14। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में हम कांस्टेंट पार्टिकल जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल कुछ भी रह सकते हैं, इनको हम 14 डिफरेंट वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इन 7 crystal systems, constant particles can be arranged in 14 different ways, and those 14 different ways are called as Bravais lattices. क्यूबिक सिस्टम में 3 Bravais lattices देखने को मिलेंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। टेट्रागोनल में 2 दिखाई देंगे, सिंपल एंड बॉडी सेंटर। आर्थरोम्बिक में सारे के सारे 4 दिखाई देंगे, सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। रोम्बोहेड्रल में एक ही दिखाई देगा, सिंपल रोम्बोहेड्रल। मोनोक्लिनिक में 2 दिखाई देते हैं, सिंपल एंड एंड सेंटर्ड। ट्राइक्लिनिक में एक ही एंड हेक्सागोनल में एक ही। तो अब आपको इस पर सवाल कैसे पूछा जाएगा? Which of the following crystal system possess 3 Bravais lattices? तो 3 Bravais lattices किस में? तो एकलौता एक यूनिट सेल है जिसमें 3 Bravais lattices पॉसिबल है, वो यानी क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल। Which of the following unit cell possess 4 different possible arrangements for constituent particle? तो यहां पे 4 डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट किसमें है? सिर्फ आर्थरोम्बिक में है। Which of the following pairs of unit cell possess only 2 possible arrangements of constituent particle? तो ऐसी कौन सी 2 यूनिट सेल है जिसमें 2 डिफरेंट वेज में कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अरेंज किए जा सकते हैं? तो 2 डिफरेंट वेज में पार्टिकल सिर्फ 2 ही यूनिट सेल में अरेंज किए जा सकते हैं, वो है टेट्रागोनल एंड मोनोक्लिनिक। टेट्रागोनल में कौन से एग्जिस्ट होते हैं? सिंपल एंड बॉडी सेंटर। मोनोक्लिनिक में कौन से एग्जिस्ट होते हैं? सिंपल एंड एंड सेंटर। बाकी के जो 3 है उसमें सिर्फ एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। हेक्सागोनल में एक ही तरीका है, ट्राइक्लिनिक में भी एक ही तरीका है एंड रोम्बोहेड्रल में भी एक ही तरीका है। बराबर है। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट वाले टेट्रागोनल एंड मोनोक्लिनिक, 1 पॉसिबल अरेंजमेंट वाले रोम्बोहेड्रल, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, 4 पॉसिबल वाला आर्थोरोम्बिक एंड 3 पॉसिबल वाला कौन है? क्यूबिक यूनिट सेल। तो ऐसे अगर हम इन सारे अरेंजमेंट्स की सम करेंगे तो ये 14 आएंगे, और इन 14 को हम क्या बोलते हैं? 14 Bravais lattices। तो इनके हम शॉर्ट में क्या कर सकते हैं बच्चों? डायग्राम भी दिखा सकते हैं आपको। जैसे क्यूबिक यूनिट सेल में ये 3 है, टेट्रागोनल में 2 है, उसके बाद आर्थोरोम्बिक में 4 है, प्रिमिटिव मतलब सिंपल, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। रोम्बोहेड्रल में क्या है? एक ही पॉसिबल अरेंजमेंट है। उसके बाद देखो मोनोक्लिनिक में 2 है, प्रिमिटिव एंड एंड सेंटर। ट्राइक्लिनिक में 1 और हेक्सागोनल में एक ही है। बराबर है। और शॉर्ट में हम इस तरह से इनके एग्जाम्पल के साथ इस टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं। तो आज हम बच्चों यहीं रुकेंगे। बराबर है। और कल के लेक्चर में हम एक टेबल भी लर्न करेंगे ताकि हमें एग्जाम्पल भी आसानी से याद आए। अब एग्जाम्पल तो हमें बताते नहीं आएगा एकदम से, क्योंकि हमें एक्सरे क्रिस्टोग्राफिक टेक्निक नहीं है और हमें ब्रैग्स डिफ्रैक्शन इक्वेशन भी नहीं है, तो इसलिए हमें टाइप ऑफ यूनिट सेल बताने के लिए कोई तरीका नहीं आता। लेकिन फिर भी हम लॉजिकली पीरियोडिक टेबल का थोड़ा सा नॉलेज है, साइज ऑफ एलिमेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, तो आप क्या कर सकते हैं? अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट, कौन से पैकिंग में अरेंज होता होगा। तो अंदाजा लगा सकते हैं और वो 90% करेक्ट आने के चांसेस है। तो हम कल देख लेते हैं एग्जाम्पल्स कैसे बताना। बराबर है। तो आज हम यहीं रुकते हैं। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।